ओम शांति। हमारे किन दो कर्मों को देख भगवान हमारी रक्षा के लिए बंध जाते हैं। विचार करें और भगवान की तरफ मुड़ जाएं। भगवान की तरफ मुड़ने के बाद हम जो भी कर्म करेंगे श्रेष्ठ ही करेंगे। और भगवान को क्या चाहिए? श्रेष्ठ कर्म ही चाहिए। और भगवान को प्यार करने वाला प्यारा बच्चा चाहिए, या यूँ कहें कि एक भक्त चाहिए। तो भगवान उसकी रक्षा के लिए हमेशा के लिए बंध जाते हैं। फिर उसको किसी भी प्रकार का कार्य करने में पहले विचार करेगा, फिर उस कार्य को कर्म में उतारेगा। उसको यह लगेगा कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है। तो पहला कर्म हमारा क्या है कि हमें घर परिवार रिश्तेदार संबंधी सब में रह करके देखा। मैंने सब कुछ अपने परिवार के लिए किया। बच्चे पैदा किए, शादी किए, नाती पोता हो गए। लेकिन तब हम उमंग उत्साह से ये सब काम करते थे, अपना कर्तव्य मानते थे और भगवान की तरफ देखा ही नहीं। लेकिन ज्यों-ज्यों परिवार बढ़ता गया त्यों-त्यों हमारे अंदर नेगेटिविटी भरती गई। आज हम जब सुनते हैं किसी की बोल, किसी की आवाज़, तो हमको यही महसूस होता है यह गलत बोल रहा है, यह गलत कर रहा है। मैंने इसके लिए इतना किया, अब देखो ये मेरे साथ क्या कर रहा है। अब इस बात को हमने पकड़ लिया। दूसरी बात, जो हमें बहुत प्यार रहता था जिन लोगों से, सगे संबंधी परिवार नाती पोते से, उनके प्रति हमें अब नफरत आने लगी, घृणा आने लगी। अरे मैंने तो इन सब के लिए सब कुछ कर दिया, ये लोग मुझसे किसी बात की कोई राय नहीं लेते, मेरा कोई सहयोग नहीं करता। मैंने सबको कितना प्यार दिया, अब ये लोग जैसे गैर की तरह चलते हैं। सोचो, एक समय था हमने बहुत प्यार दिया सबको, प्यार से अपना कर्म किया। सबकी आवाज़ कर्म बोल बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे हम उस पर डिपेंड हो गए कि हम इतना घर परिवार के लिए कर रहे हैं, तो ये सब भी एक दिन मेरे लिए हमसे ज़्यादा हमें सुख देंगे। लेकिन हुआ क्या? जैसे सबके काम पूरे हो गए, सब अपने अपने रास्ते अपना लिए। जो मैंने परिश्रम करके कमाया वो भी लगा दिया घर परिवार में।
शरीर की जो शक्ति थी वो भी अब खर्च हो चुकी। शरीर बूढ़ा होने वाला है। अब मुझे सेवा की, दो मीठे बोल की आवश्यकता है, जिससे मेरा मन प्रसन्न रहे। और यह तो अब असंभव हो गया। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरी तरफ देखे, मेरा भी ख्याल करे, मुझसे भी दो बात बोले, मेरे पास भी 2 मिनट बैठे। यह देख देख करके सबसे मुझे नफरत होने लगी। और फिर मैंने कहा, निर्णय लिया, अब मैं भगवान की तरफ देखना शुरू कर रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ इन सब को। और जैसे भगवान की तरफ मुड़ा, तो सुकून का जीवन अनुभव होने लगा। जबकि अभी केवल परमात्मा के प्रति हम समर्पण नहीं हुए हैं, केवल उनकी तरफ मुड़ गए हैं। ऐसा देखते देखते, करते करते मैंने पूरे विश्व की आत्माओं को अपना समझने लगा और सबके दुख सुख में हाथ बटाने लगा। अब मैं जो सीमित परिवार से यह इच्छा जताती थी कि मेरा कोई अपनापन हो, कोई मुझे अपना समझे, तो हमको भी अच्छा लगे, वह खत्म हो गया। जैसे हमने यह देखा सारा विश्व हमारा परिवार है, कुटुंब है, वैसे हमें सारे विश्व की आत्माओं का प्यार मिलना शुरू हो गया। अब क्या, मेरा मन सेवा में एकदम बिजी हो गया और मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। मेरा जीवन तो जैसे फिर से नया हो गया, शक्तियों से भर गया। और भगवान का असीम प्यार मुझे महसूस होने लगा और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करने लगा। हे भगवान, आपकी तरफ मुड़कर हमने बेहद का सुख पाया, बेहद का सम्मान पाया, बेहद का प्यार पाया। अब मेरा जीवन भी सुखी जीवन चल रहा है। मेरा मन भी शक्तिशाली हो गया है, मेरी बुद्धि भी तेजस्वी हो गई है। मैं जो भी निर्णय लेता हूँ आपकी याद में, वह सारे कार्य मेरे बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं उन्हीं लोगों के बीच में जब जाती हूँ तो वही लोग मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं।
कहते हैं अब उनको कोई घर परिवार से नहीं मतलब है, वह विश्व में भ्रमण करते हैं, विश्व ही उनका परिवार है। इस नज़रिए से देखते हैं और मेरा मन भी हल्का रहता है। कितना सुंदर हमको जीवन मिल गया, मेरे स्वभाव, संस्कार, कर्म, बोल बदल गए। अब मुझे हद की कोई चाह नहीं, कोई परवाह नहीं। दूसरा, मान लीजिए घर का एक सदस्य खूब कमा रहा, बच्चों को अच्छे से पाल रहा, पढ़ा रहा, बहुत अच्छे परिवार से सब माने जाने जाते हैं। लेकिन जैसे उनका मन भगवान की तरफ मुड़ा तो कहने लगे मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान घर में हैं, घर में रहो, घर में पूजा करो। डरते हैं कहीं भगवान में इनका मन ज़्यादा लग गया तो ये घर बार छोड़कर चले न जाएं। भला सोचो, आदि में तो भगवान ने किसी भी मनुष्य से घर बार नहीं छुड़ाया, एक सुंदर सा राज बसाया, सजाया और उसमें अपने बच्चों को खेल पाल करने के लिए इस सृष्टि पर भेजा। तो भला विचार करो, वह भगवान हमारा पिता है, हमारा सब कुछ है, वह घर परिवार छोड़ने की बात कैसे किसी अपने बच्चे को सिखाएगा या कहेगा। लेकिन घर परिवार स्वार्थ के बस सोचते हैं अगर ये घर छोड़ दिए तो घर कैसे चलेगा। तो भगवान ने कहा कि बच्चे, तुम्हें घर परिवार छोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। घर में ही रह करके तुम अपनी विशाल बुद्धि को यूज करो। जो शक्तियाँ मेरे पास हैं उनको मुझसे लेकर पूरे विश्व को दो। तुम घर में रहकर सेवा करो। जिसके पास समझ होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, तो निर्णय हर कार्य में सही करते हैं और तब कर्म पर चलते हैं। तो तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम्हें भला घर बार छोड़ने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे हैं बच्चे, तुम मेरे थे, मेरे हो कर रहो। घर परिवार का भी तोड़ निभाओ
बोझ लेकर जीवन में मत चलो। तुम आत्मा हो, आत्मा बहुत शक्तिशाली है। सर्वशक्तिमान की संतान तुम आत्मा हो। इस शरीर को तुम चलाने वाले हो। और फिर मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी शिक्षाओं पर चल रहे हो, तो फिर तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता है। खुले दिल से पूरे विश्व की सेवा करो। तुम्हारे घर परिवार वाले जो हैं उनको भी प्यार से समझाओ। अगर वो फिर नहीं मानते और कहते कि घर बार छोड़ देंगे, तुम्हें नहीं जाना है किसी की सेवा करनी, भगवान के मंदिर में बैठकर काफ़ी देर पूजा पाठ करते, समय नहीं गंवाना है, तो तुम उनको समझाकर उनसे किनारे हो जाओ। सोचो, जिसका साथी भगवान हो और पूरा विश्व उसका परिवार हो, तो क्या उसको सम्मान की कमी रहेगी भगवान की नज़र में या पूरे विश्व की आत्माओं की नज़र में? दोनों की नज़र में भरपूर प्यार सम्मान रहेगा और मेरा जन्म स्वार्थ हो जाएगा। मेरा जीवन प्रफुल्लित रहेगा और याद में रहते रहते मैं उस परमपिता परमात्मा की याद में इस तन को छोड़ दूंगा। सोचो कितना हम भाग्यशाली हैं। इसलिए हद को छोड़ बेहद को अपनाओ। यह सब संभव है, असंभव नहीं है। आत्मा चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आत्मा वो एनर्जी है कि कभी कम नहीं होती। हाँ, उसके कर्मों का, हैबिट पर जाने संस्कारों का असर होता है। अगर उसको हम किनारे रखकर प्रभु में लीन हो जाएं, तो मेरे सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मान लो इस ठंडी में आप एक ने बंद गले का कपड़ा पहन लिया और थोड़ा टाइट है, तो निकालने में मुश्किल लगता होगा, लेकिन कोशिश करने पर वह निकल तो जाएगा ना। फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। ढीला कपड़ा पहन लिया यानी अपने मन को भगवान में लगाकर, विश्व की सेवा में लगाकर हल्का कर दिया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जितनी पुरानी बातें हैं और जितना हमने पुराने कर्म किए हैं, यह सबको पता है कि आज तक भगवान नहीं जब हमको अपनाया था, हमको परिचय नहीं मिला था, अंधश्रद्धा से हम भगवान को पूजते थे, पुकारते थे, तो उसका भाड़ा भी
थोड़ा मिल जाता था हमको, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। और जब हम परमात्मा की तरफ मुड़ गए, सारा प्यार परमात्मा का हमारे ऊपर बरसने लगा। पूरे विश्व का सम्मान हमारे ऊपर बरसने लगा। तो अब हमने यह निर्णय कर लिया कि मुझे हद में जीना नहीं, जब तक जीना बेहद में रहना है, बेहद का सुख पाना है। जब हम इन हद के विकारों को बोझ समझ कर अपने मन को बोझिल बना लिया था, इतने कड़े संस्कार, इतने टाइट संस्कार कि छूटने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता था। तब मुझे मुश्किल लगता था कि यह कैसे छूटेगा। लेकिन जैसे हम भगवान की तरफ मुड़े, भगवान की शक्ति हमारे अंदर आ गई और हमारे सारे विकर्म नष्ट होने लगे। मैं एकदम फ्री हो गया। अब मैं इन तन में रहते हुए हर जगह जाकर सेवा करती हूँ, इस तन के माध्यम से, इस वाचा से। और जहाँ नहीं पहुँच पाती हूँ वहाँ मनसा सेवा करती हूँ। मैं अपने हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश पूरे विश्व की आत्माओं को सदैव देती रहती हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब नवयुग में नए राजधानी में आ जाएं। अब मैं कभी यह विचार ही नहीं कर पाती कि उसके अंदर यह कमी है या उसने ऐसा कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी। यह सब बहुत दूर हो गया है। पास में मेरे केवल भगवान दिखाई देते और मुझे सेवा पूरे विश्व की दिखाई देती है। सोते जागते, उठते बैठते मैं अपने बाबा की याद में रहती हूँ और मन से भी सेवा पूरे विश्व की करती हूँ, तन से भी करती हूँ। मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता का वाइब्रेशन मेरे अंग अंग से, जहाँ जिधर मैं जाती हूँ उधर महसूस होता है, क्योंकि मेरे अंदर अब कोई बुरे विचार, बुरे कर्म, ख्याल ही नहीं आते। अब मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन से डिटैच हो, सूर्य चांद तारागण को पार करते हुए आ गई हूँ सूक्ष्म लोक में। वहाँ मेरे ब्रह्मा बाबा विराजमान
मुझे देख देख मुस्कुरा रहे हैं। मैं एकटक अपने बाबा को देख रही हूँ और विचार कर रही हूँ, यह तो वही बाबा हैं जो हमें मुरली सुनाते थे। बाबा ने कहा, आओ बच्ची, मैंने बाबा से मिला और उसके बाद अपना फरिश्ता रूप वहीं पर छोड़ दिया। उड़ चली अपने बाबा के धाम, अपने परम धाम, अपने मूल वतन, जहाँ मेरा मीठा प्यारा शिव बाबा हैं। वहाँ लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है, असीम सी शांति है, लाइट ही लाइट है, रोशनी ही रोशनी है। उस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में एक दिव्य सितारा चमक रहा है। उसकी रोशनी भव्य रूप में प्रकाशित है, मानो मैं फाउंटेन के नीचे हूँ। मेरे ऊपर सारी शक्तियाँ बरस रही हूँ। देखते देखते मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के समीप पहुँच गई। बाबा अपने दोनों बाहों से मेरे हाथों को अपने हाथ में रखा है। उनकी असीम किरणें मेरे अंग अंग में प्रवाहित हो रही हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि अब तक मैं डिस्चार्ज थी, अब मैं फुल चार्ज हो गई हूँ। अब मैं गुणों से, शक्तियों से सुसज्जित हो गई हूँ। मैं किसी को कुछ भी दे सकती हूँ। मुझे सबका अब उद्धार करना है। इन शक्तियों को सबको दान करना है मुझे। मैंने बाबा से कहा, बाबा अब मुझे चलना चाहिए, सृष्टि रंगमंच पर मुझे पार्ट बजाना है। और मैं बाबा से छुट्टी लेकर पुनः आ रही हूँ इस सृष्टि रंगमंच पर। देखें अपने आप को, मैं आत्मा सूर्य, चाँद, तारागण को पार करते हुए आ गई हूँ इस देह की दुनिया में। देखें अपने आप को, किस तरह मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा
चमकती हुई मणि त्रिकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मुझ आत्मा से शक्ति उतर उतर कर अंग अंग में प्रवाहित हो रही है। और यह अंग शरीर शक्तिशाली सतो प्रधान बनती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।